नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कैसे बनाएं दीपावली को महाशुभ। तो अगले कुछ मिनटों तक टीवी स्क्रीन से दूर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ बात होगी आपके कष्टों को दूर करने की, बात होगी आप पर आए हर संकट को मिटाने की और आपके लाभ को कई गुना बढ़ाने की। तो आपको हम 3 विधियों से दिवाली की पूजा को सरल तरीके से समझाएंगे, पूजा विधि और एक एक सामग्री का महत्व भी बताएंगे। पर सबसे पहला सवाल है, दिवाली की रात धन लाभ के साथ ही और किन मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा होती है? पूजा को अचूक बनाने के लिए क्या सटीक मुहूर्त है? जोशी जी, प्रकाश जोशी जी। देखिए, सटीक मुहूर्त के बारे में अगर हम बात करें तो आप दीपावली के दिन में रात्रि के समय पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त जो है 5:30 से और 8:30 बजे तक है, जिसके अंदर वृषभ काल भी आ जाता है। तो शाम को प्रदोष काल भी आ जाता है, तो इस समय पे पूजा कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त रात्रि का होता है, वो सिंह लगन का है, वो है 12:40 से लेकर और कहीं ना कहीं 2 बजे तक। तो उस समय भी भक्तगण पूजा करते हैं लक्ष्मी को स्थिर प्राप्ति के लिए। अब सिद्ध पूजा में किन मंत्रों का जाप होता है, लेते हैं सरल तरीके से घर में गृहस्थ में परिवार के साथ कैसे पूजा की जाए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेनी है और रंग बिरंगी ले ले तो अच्छा है, नहीं तो लाल वस्त्र बिछा के लक्ष्मी गणेश जी आप स्थापित कीजिएगा। और हमेशा गणेश जी के सीधे हाथ में ही लक्ष्मी जी होती है, माता जी हैं। अगर आपने वाम में कर दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपको राइट में करना है। याद रखिएगा गणेश जी की, ये ज्यादातर लोगों के घर में गलती होती है, सबसे पहले यहीं पर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको जगह की शुद्धि करनी पड़ती है। तो ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पीवा या सुमृत पुंडरीकाक्षा सभ्याभ्यंतरा सूचि, हमने जगह की शुद्धि कर ली है। उसके बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमोस्तुते। गंधाक्षत हमने चढ़ाना है। उसके बाद हमें अपने इष्ट देव गुरुदेव का ध्यान करना है। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। आप गृहस्थ में हैं तो पंचोपचार 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। नैवेद्य 5 प्रकार के फल, पंचामृत, पंचमेवा और सुपारी और अक्षत आपके पास होना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य ये आपके पास होना चाहिए। दिया घी से जलाना है कि सरसों के तेल से जलाना है? कितने दिए जलाने हैं? तिल के तेल का दीपक भी होता है। प्रमुख दीपक तो एक ही जलता है, ठीक है ना। और प्रमुख दीपक है, प्रमुख दीपक है, ठीक है। और उसके बाद प्रमुख दीपक जो है वो तिल के तेल से जलना है। हाँ, तिल के तेल का जल सकता है, घी का भी जल सकता है, अच्छा, ठीक है ना, देसी घी का भी जल सकता है, जो आपकी स्वेच्छा हो। अच्छा, प्रमुख दीपक एक ही जलता है। उसके बाद आप देख लीजिए, हमने दीपक जलाए, ये विषम संख्या में जलाएंगे, अति उत्तम रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ऑड वाला फॉर्मूला आपने ब्रह्म स्थान पे जला दिया, जो आपके अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करेगा। ये आप जरा दिखा दीजिए। जो देखिए आपने कहा कि पंचोपचार की चीजें होनी चाहिए। संक्षिप्त में बता रहा हूं, गृहस्थ के लिए लड्डू आप ले लीजिए, 5 प्रकार के फल आप ले लीजिए, जौ ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, रोली कुमकुम ले लीजिए, सुपारी लौंग इलायची इसके अंदर ले लीजिएगा, ठीक है ना। पंचमावा आप ले लीजिएगा और पंचामृत आप ले लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आप कम से कम ले लीजिएगा। उसके बाद आपने हाथ में ले लीजिए पुष्प। ओम गणानाम तो गणपति गुंगवामय, प्रणाम तो प्रिपति गुंगवामय, निधिनाम तो निधिपति गुंगवामय, बशोमम आहम जानि गर्भदम तुम जाशि गर्भदम, अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यत कचना सतशुभद्रिकाम काम्पील वाचनिम। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः। इसके बाद ओम गणेश अंबिका, ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ओम दीपम दर्शयामि। ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः। धूपम आग्रयापयामि। अब हम धूप जलाएंगे। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः। अक्षतम समर्पयामि, आप चावल चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ओम पय स्नानम पंच स्नानम समर्पयामि, पंच स्नान भी माता जी को पहले गणेश जी को चढ़ा देगा, पंच स्नान करा दीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। पाद्य से आप स्नान करा दीजिएगा। पहले पाद्यम समर्पयामि पूजयामि च। ओम कठिम पूजयामि। ओम वक्षम पूजयामि। ओम शिरम पूजयामि।
हरिओम गणनाम तो गणपति गुंगवा मैं प्रणाम तो प्रिपति गुंगवा मैं निधिनाम तो निधिपति गुंगवा मैं बशोमम आहम जानि गर्दम ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यति कचना सतशुभद्रिकाम काम्पील वासनिम ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाम भ्याम नमः अक्षतम दुग्धम दही मधु शर्करा वस्त्रम जनेऊ चंदनम समर्पयामि। अब हम वस्त्र समर्पयामि। हाँ, वस्त्र समर्पयामि। जनेऊ ये गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा, वस्त्र माता जी को चढ़ा दीजिएगा। वस्त्रम समर्पयामि, ठीक है ना। 5 प्रकार के फलम ऋतु फलम समर्पयामि। और माल्यातीने सुगंधिनी माल्यातीने वह प्रभु मैं तानी पुष्पाणी पूजातम प्रतिग्रहतम। पुष्प जो इसमें विशेषतया पुष्प कमल का पुष्प होता है, तो कमल का पुष्प यदि आप महालक्ष्मी को चढ़ा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कमल का पुष्प। ओम भूर्वासा ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः पुष्पम समर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यम समर्पयामि। ओम भूर्वासा गणेश अंबिकाभ्याम नमः नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने आपको बताया। सरल पूजा विधि बताइए। महापूजा सरल तरीका क्या है, क्या मंत्रोच्चारण होना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो जाए और धन वर्षा हो, और घर में जो है अगर कलह है तो वो सब कुछ शांत हो जाए। आज इस कार्यक्रम में इस तमाम विधि विधानों को जानने के लिए हमारे साथ विशिष्ट मेहमान आचार्य डॉक्टर प्रकाश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रकाश जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही सवाल कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, तो किस तरफ हम माँ लक्ष्मी को भगवान गणेश के तरफ बिठाएं, ये हमारे मन में है सबसे बड़ा सवाल आता है। हम चाहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा विधि विधान और सब पूजा अर्चना की जो तैयारी है वो कर रखी है, हमने वो सब कुछ सामग्री यहाँ पर रखी हुई है जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, भगवान गणेश को यहाँ पर प्रसन्न किया जाए। हम चाहेंगे पूरे तरीके से कैसे विधि विधान को किया जाए, आप बताएं। देखिए, सबसे पहले जो भी जातक है उसको सबसे पहले लकड़ी की चौकी लेनी है। लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र को बिछा के आपको गणेश लक्ष्मी माता जी की मूर्ति स्थापित करनी है। और हमेशा याद रखिएगा, इस पे कंफ्यूजन होता है कि लक्ष्मी माता को कहाँ विराजमान करना है, तो याद रखिएगा गणेश जी के हमेशा सीधे हाथ की तरफ माता विराजमान होती है, जैसे कि हमने की है। सबसे पहले क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। कोई भी पूजा आप पाठ करते हैं तो घर के शुद्धिकरण होता है, तो सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो आ सर्वावस्थांगतोपि वा या सुमरेत पुंडरीकाक्षा सभ्याभ्यंतरा शुचि। ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु। सबसे पहले हमने शुद्धिकरण कर ली जगह की। यदि आप ये ना कर पाए तो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये भी ना कर पाए। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो दंडान्यं सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, या फिर गंगा जल ही छिड़क दें। अगर किसी को मंत्र नहीं आता है तो वो गंगा जल छिड़क दें। उसके बाद सबसे पहले हम शुद्धि करते हैं, जो भी पूजा में बैठे हो। हम सबसे पहले ओम केशवाय नमः नारायण नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः आप ले लीजिए इसे। हाँ, और ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः हस्त प्रलक्ष्य हाथ धो लीजिए जी, ठीक है ना। इसके बाद हमने हाथ अपनी भी शुद्धि कर ली है। उसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, दीपक का हमें दीपक जलाना है। याद रखिएगा, आपको दीपक जलना है। ओम दीपक ज्योति परब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दना दीपक हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। ये हमने सबसे पहले क्या करा, प्रज्वलित कर दिया है जी। और उसके बाद आप दीपक भी जला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 4 दीपक लिए हैं, तो आप पहले भी दीपावली है और दीपों का त्योहार है, तो आप पहले भी दीप जला सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रखे हैं। उसके बाद आपको हाथ के अंदर एक फूल पुष्प लेके अपने इष्ट देव आराध्य देव गुरुदेव का ध्यान करना है। सबसे पहले ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो दंडान्यं सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशयः। ओम अब आप चढ़ा दीजिएगा।
अब हमने सबसे पहले क्या किया, अपने जो इष्ट देव है, गुरुदेव है, सबसे पहले उनका हमने ध्यान दे दिया। इसके बाद आपको ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि शूतलोप छंदा कुर्म देवता आसन पवित्र करने विनियोगा। हम सबसे पहले पृथ्वी देवता से यानी पृथ्वी माता से हम नमन करेंगे पृथ्वी माता को। आपको ये आप ले लीजिएगा, ये छोड़ दीजिए, ये हम इजाजत मांगते हैं। हाँ, जगत जनने नमः, आधार शक्ति नमः, ओम जगत जनने नमः। अब इनको छू लीजिएगा, स्पर्श कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जो है पृथ्वी माता जी जो हमारी जगत जननी है, उनसे हम आदेश मांगते हैं और उनका नमन करते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने उनका नमन कर दिया। अब काम में कोई विघ्न बाधा ना हो तो हम क्या करते हैं, ये पीली सरसों होती है, ये आप ले लीजिए और दूसरा हाथ में ऐसे रख लीजिए। ओम अपसरपंतु ते भूता ये भूता भूतले स्थिता ये भूता विघ्न करता रस्ते नाशंतु शिवाज्ञा। ओम प्राच्य नमः पूर्व की ओर डाल दीजिए। ओम अवाच्य नमः पश्चिम की ओर। ओम प्रतीच्य नमः उत्तर की ओर। ओम उदीच्य नमः दक्षिण की ओर, ठीक है ना। ओम अंतरिक्षे नमः ऊपर। ओम भूमे नमः नीचे। तो हमने क्या किया, ये पीली सरसों से कोई भी हमारे अंदर, जब भी हम पूजा शुरू करते हैं तो एकदम से हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आ जाती है बहुत बार। तो हमने क्या किया, हर प्रकार के विघ्न बाधा को दूर करने के लिए हमने 10 दिशाओं को नमन कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने आचमन लिया। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधम करूं। ये हमने क्या किया, हमने सारी नदियों का नाम ले लिया है। अब ये शुद्ध हो गया है जी, ठीक है ना। हमने हमने आचमन शुद्ध कर दिया। चाहे तो आप इस समय भी एक आचमन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक आचमन मैं कर लेता हूँ। ये आचमन हमने कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या, भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रथितु रक्षन्तु त्वा सुरा सर्वे सुसुरा संपदे। इस तरह पहले गणेश लक्ष्मी जी को हमने चढ़ा दिया, ठीक है ना। और उसके बाद हमने रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनताम प्रतिबंधा में रक्षे माचला माचला। हमने क्या कर दिया, गणेश लक्ष्मी जी को ये मौली जो है, हाँ, हमने चढ़ा दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालने दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सुधाश्वा नमोस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भूता हत्यारने जय सर्वगदे देवी काल रात्रि नमोस्तुते। हमने क्या किया, दीपक को उनको दिखा दिया कि हमने ये दीपक जलाया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, आप हाथ में वो ले लीजिए। अब हम थोड़ा स्वस्ति वाचन करेंगे दर्शकों के लिए, और जो नहीं कर सकते ओम श्री गणेशाय नमः कह के भी आप 11 बार 21 बार ओम श्री गणेशाय नमः इस तरह से कह सकते हैं। तो हम करते हैं ओ हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम पृषदश्वा मरुतः प्रेष्णि मातरा शुभम जावानो वेदथे कुजगमया अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनु देवा अवसागर मन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। आपने चढ़ा दिया, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम हाथ वो ले लीजिए। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, गणेश जी को चढ़ाएंगे, चढ़ाते रहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इनको चढ़ाइए, गणेश जी को चढ़ाते रहिए। उमा महेश्वराभ्याम नमः, गणेश जी को चढ़ाते रहिए। ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः, गणेश जी को चढ़ाते रहिए। ओम इष्ट देवता, जो आपके इष्ट देव है, कुल देवता, ओम इष्ट देवता कुल देवता भ्याम नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता है श्रीमन महागणाधिपते नमः, आप डालिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ओम, उसके बाद ध्यान करना है, हाथ में ले लीजिएगा जी। हरि ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवा मैं प्रणाम त्वा तिरुपति गुंगवा मैं निधि नाम त्वा निधिपति गुंगवा मैं बशो मम आहम जानी गर्भतम तुम जाची गर्भता अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यति कथना सतशु भद्रिकाम काम्पी लवाचनिम। हमने यहाँ पर गणेश जी की का ध्यान कर लिया है। गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी पूजन कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना और चढ़ा दीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है ना। उसके बाद हमें चावल लेनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, गणपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च, गणेश जी को डाल दीजिएगा।
ओम गौरी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च ओम मनो ज्योति, ऐसे कर लीजिएगा। हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये लीजिए। ओम मनो ज्योति जुगता माजस बृहस्पति यज्ञम तनोतरिष्टम यज्ञुं समीमं ददातु विश्वे देवाशीय माद्यान तामो प्रतिष्ठा। अब हमने इनको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है। अब यहाँ से पूजन शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। यानी आवाहन हम करते हैं, माँ और गणेश भगवान आए और आकर के उनकी प्राण प्रतिष्ठा, सबसे पहले उनको हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब अक्षत ले लीजिएगा। ओम गणेश लक्ष्मीभ्याम नमः अक्षतम समर्पयामि, अक्षत चढ़ा दीजिएगा। दूध ले लीजिएगा। ओम गणेश लक्ष्मीभ्याम नमः पय स्नानम समर्पयामि, आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ओम गणेश लक्ष्मीभ्याम नमः ओम घृत स्नानम समर्पयामि, अब थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। ये माँ लक्ष्मी पे और गणेश, हाँ दोनों पे चढ़ाना है, ठीक है ना। ओम गणेश लक्ष्मीभ्याम नमः मधु स्नानम समर्पयामि, इसी से चढ़ा दीजिएगा। मधु भी दे देता हूँ। मधु स्नानम समर्पयामि, लक्ष्मी गणेश जी दोनों को चढ़ा दीजिएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपते यज्ञोपवीतम समर्पयामि, ये सिर्फ गणेश जी को चढ़ेगा जी। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ये जो हमने अभी चढ़ाया पंडित जी, ये क्या है? ये जनेऊ जो कहते हैं, जनेऊ यज्ञोपवीतम कहते हैं ना जी। ये सबसे पवित्र चीज है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यानी कि सबसे ज्यादा पवित्र चीज। और हमारे 16 संस्कारों में हमें जिस बंधन से बांधती है वो यज्ञोपवीत है। बिना यज्ञोपवीत के कोई कर्म संपन्न ही नहीं होता है। तो इसलिए हमें यज्ञोपवीत जरूर चढ़ाना है। उसके बाद आप ये ले लीजिएगा पुष्प, 2 पुष्प ले लीजिएगा। ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः पुष्पम समर्पयामि, आप दोनों में पुष्प चढ़ा दीजिएगा जी, ठीक है ना। ओम दीपम दर्शयामि, ओम नैवेद्यम, ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि, आप 2 लड्डू चढ़ा दीजिएगा अपने हाथों से। ओम नैवेदान्ते जलम स्मरण आचमनियम समर्पयामि, हमने आचमन भी कर दिया, उनको पानी भी दे दिया जी, ठीक है ना। अब आप ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः ऋतु फलम समर्पयामि, अब हम फल जो है वो अर्पित करेंगे। 5 प्रकार के फल आप अर्पित कीजिएगा। ये फल है ऋतु फलम समर्पयामि। तो अगर हम ये 5 फलों को जो है, अगर जो भी आपके इस प्रकार से भी रख सकते हैं, इस तरह से करके फिर हम वापस से ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः पूंगी फलम समर्पयामि, आप ये चढ़ा दीजिएगा सुपारी, ठीक है ना। अब हम ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, क्योंकि हम दीपावली की पूजा कर रहे हैं तो आप कौड़ी ले लीजिएगा। ये कौड़ी है, तो कौड़ी आपको लेनी है। उसके साथ में गोमती चक्र आपको लेना है। गोमती चक्र लेने के बाद आपको क्या करना है, ये गोमती चक्र हो गई, ये कौड़ी हो गई, इसके साथ में कुछ दक्षिणा जो भी है। और आप गणेश और लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हम आपका पूजन कर रहे हैं, कोई भी त्रुटि हो गई हमारे धन में वृद्धि करना, हमारे जो भी नुकसान है उसको दूर करना, इस तरह से आप प्रार्थना करके आप चढ़ा दीजिए। ये कौड़ी चढ़ाने को मतलब हम कैसे देखें? कौड़ी भी धन ही है, धन ही पहले ये धन का स्वरूप था ना जी। तो आज की डेट में सिक्का है, रुपए है, लेकिन ये जो वैदिक अनुसार से देखा जाए तो ये कौड़ी एक तरह से आज भी धन ही है। और माँ पे यही चढ़। तो इस प्रकार आप पूजन कर सकते हैं। हमने सारी चीजें चढ़ा दी हैं जी। तो इस तरह से आप जो भी दर्शक है घर बैठे आप पूजन कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ आपको जो विधि विधान है कि किस तरह से जो है आप शुरुआत करें पूजा की, क्योंकि कई लोगों में इसको लेकर के एक जिज्ञासा होती है, सवाल भी बहुत होते हैं क्योंकि अशुद्ध है या कुछ भी है, ऐसे कई सवाल आते हैं। तो उन सबको देखा आपने कि किस तरह से आप जो है तरीके से जो है इस पूजा अर्चना को यहाँ पर कर सकते हैं। अब मंत्रोच्चारण की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मंत्रोच्चारण करना आचार्यों के लिए बहुत आसान, क्योंकि वो उसी में जो है हर दिन जो है रहते हैं। लेकिन एक आम इंसान के लिए मंत्रोच्चारण टफ हो जाता है। तो कैसे माँ लक्ष्मी को ऐसा कोई मंत्रोच्चारण हो जो सरल है, सही है, जिससे हम इनको प्रसन्न कर सके, ताकि इनकी कृपा हम पर बरसे? आचार्य जी देखिए, मंत्रोच्चारण में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें लेनी भी पड़ेंगी। जैसा मैं बताता हूँ आपको, मैंने दीपावली के दिन अगर आपको मिल पाए तो अच्छा है। जैसे हमने चंदन की माला ली है, आप कमल गट्टे की भी माला ले सकते हैं।
आप एक कछुआ धन में वृद्धि के लिए ले सकते हैं। बच्चों, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप एक लॉकेट ले सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे विद्या में रहें। साथ ही साथ आप चरण पादुकाएं ले सकते हैं, ये भी आराम से मार्केट में मिल जाती हैं। ये चरण पादुकाएं माँ लक्ष्मी की होती हैं, तो ये आपको लेना है। और दक्षिणावर्ती शंख होता है, वो मार्केट में मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप 5 चीजें जरूर लें, कमलगट्टे की माला या चंदन की माला, दूसरा आपको एक कछुआ श्रीयंत्र, ठीक है ना, इसे मेरू श्रीयंत्र भी कहा जाता है, ये देख लीजिएगा, इस तरह का आता है, मिल जाता है आराम से। और साथ ही साथ आपको माँ लक्ष्मी जी का लॉकेट ये लेना है, चरण पादुकाएं लेनी है और दक्षिणवर्ती आपको शंख लेना है। और मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये हम आपको सरल मंत्र बता रहे हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप करके और ये माता को आप अर्पित कर दीजिए। तो ये हम ऐसे अर्पित करें या एक एक करके अगर हम तो हम सबसे पहले चरण ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः पादुकाम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः मेरु यंत्र समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः मालाम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः चंद दक्षिणावर्त शंख समर्पयामि। ये हमने चढ़ा दिया है। अब ये हमारी थाली हो गई खाली, ठीक है ना। इसके बाद आप ये ले सकते हैं और इससे आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र का जब भी आप आचार्य जी, इससे पहले हम प्रभु को और माँ को जो है माला अगर पहना है फूलों की, हाँ तो हाँ माला, हाँ ओम माल्यातिने सुगंधिने माल्यातिने वे प्रभु मैं तानि पुष्पाणि पूजाथम प्रतिगृहताम। कभी कभार क्या होता है, दर्शकों को समझाने में बहुत सारी चीजें, तो माला भी आप चढ़ाइए, ठीक है ना। यानी मंत्रोच्चारण से पहले जो है अगर आप यहाँ पर माला चढ़ाते हैं, पहले से भी चढ़ा के रख सकते हैं। तो माता लक्ष्मी को हमने और गणेश जी की हमने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उनकी पूजा कर दी। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपने सामग्री ले लिए। आप क्या कर सकते हैं, लेखनी भी ले सकते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो अपना बही खाता भी आप ले सकते हैं। तो लेखनी भी आपको माता जी को ही चढ़ानी है। साथ ही साथ बही खाता होता है, कुछ नोट होते हैं, तो वो भी माता लक्ष्मी को आपको चढ़ाना है, याद रखिएगा। और महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप करते हुए आप चढ़ाते रहेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और इस मंत्र की माला भी आप करिएगा। फिर उसके बाद खील होती है, बताशे होते हैं, वो माता जी को आप चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद आरती कर दीजिएगा तो आपकी पूजा सफल हो गई। और कहा जाता है मित्रों कि पूजा श्रद्धायाम माप्यते शक्ति, यानी पूजा श्रद्धा से होती है मित्रों। तो आप श्रद्धा रखिएगा, श्रद्धा से पूजा कीजिएगा। इस तरह से आपको पूजा करनी है। उसके बाद जो खील होगी वो आपको, जो खील आपने माता जी को चढ़ाई है, जो आपने शक्कर के खिलौने चढ़ाए हैं, वो जो आप और भी लाए हैं बांटने के लिए, उस प्रसाद में आप चढ़ा दीजिए। खील और शक्कर के जो खिलौने हैं, उसका अर्थ अगर थोड़ा सा मिठास, जीवन के अंदर मिठास के लिए जी। शहद जो होता है या हम शक्कर चढ़ाते हैं तो अपने जीवन और अपने संबंधों को मिठास के लिए। तो जैसे हम खील जरूर देना चाहिए। अगर आपके पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं है, भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं है, तो हम मीठा देते हैं ना जी, देते हैं ना। तो उसी प्रकार से आपको खील, बताशे और जो शक्कर के खिलौने होते हैं वो जरूर देने चाहिए, वो जरूर देने चाहिए। हाँ, हमने जैसे कहा भी शुरुआत में कि अगर किसी के घर में अगर कोई कलह हो रही है, वाद विवाद है, तो उन सब से भी छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय अपनाए। तो मुझे लग रहा है उपाय एक ये भी है कि जब आप मीठी चीजें देते हैं तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं। इसके अलावा भी क्या उपाय देना चाहेंगे आचार्य जी? इसके साथ साथ हम आपसे क्योंकि कमल का फूल बहुत प्रिय होता है माँ को, तो हम चाहेंगे इसके बारे में भी आप बताएं। ये विशेष आराधना के लिए दिखाइए कमल का, जैसे आपने ये कमल का पुष्प है, दिखाइए दूसरा जी। ये आप अपने हाथ से विशेष आराधना के लिए, हाँ, क्योंकि आपने चढ़ा दिया, अब आप कमल चलाएंगे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे, ये कमल का पुष्प धन धान्य की वृद्धि के लिए, व्यापार में नुकसान चल रहा है तो विशेष आपको दीपावली के दिन कमल का फूल और चढ़ाइएगा। ये समझाने के लिए हम आपके लिए बनाए हैं। वैसे कमल का फूल आप लेंगे तो 1 चढ़ाएंगे, 3 चढ़ाएंगे, 5 चढ़ाएंगे, 7 चढ़ाएंगे, इस तरह से आपको चढ़ाने, याद रखिएगा। हम 1 चढ़ा देते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे जीवन में जो भी असफलता चल रही है, जो भी धन की हानि चल रही है, जो भी मेरे जीवन के अंदर मेरे को धन की बचत नहीं हो रही, जो नुकसान हो रहा है, तो माता इस वर्ष हमारे धन धान्य को भर देना। और माता जी को ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः
आप चढ़ा। और ये हमने सबसे प्रिय जो फूल है, माँ को पसंद है, वो हमने यहाँ पर चढ़ा दिया। लेकिन अब आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि हर किसी के जहन में होता है कि मेरी राशि ये है, मेरी राशि वो है, इस बार दीपावली में कैसा रहेगा हमारे लिए, माँ लक्ष्मी की कितनी कृपा बनी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि राशि को लेकर के आप बताएं कि इस बार की दीपावली किन राशियों के लिए तोहफों से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा, और किन राशियों वालों को जो है वहां पर थोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता जो है वो होगी। मैं खराब नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि माँ की कृपा जो है हर अपने भक्तों पर बनी रहती है, इसलिए किसी को ज्यादा मेहनत, किसी को कम मेहनत की आवश्यकता होती है, और किसी पे धन वर्षा ज्यादा होती है तो किसी में कम, लेकिन आने वाले दिनों में माँ की कृपा जरूर मिलती है। तो हम चाहेंगे आपसे, देखिए पहले मैं बात करूं कि मेष राशि वाले जो जातक और जातिका हैं, आप दीपावली मनाते हैं, दीपों का पर्व है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आप जो है अग्नि से सावधान रहें। मंगल अभी अच्छा नहीं चल रहे हैं आपकी राशि में, तो थोड़ा जब भी आप दिवाली मनाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं या दीप का जो भी उत्सव मनाते हैं, तो थोड़ा कपड़े इस तरह के पहनिए ताकि आपको रहे। और आपको क्या करना है दीपावली के दिन, मैंने पूजा, सरल पूजा हमने बता दी है आपको कि इस प्रकार से आप पूजा घर के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप एक लाल कपड़ा जरूर ले लीजिएगा, लाल कपड़ा आप ले लीजिएगा, और आपको एक चाबी लेनी है और एक कमल का फूल लेना है, और ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः ये कहते हुए माता जी को, मैं ये जो आपने लिया है, आपने लाल कपड़ा लिया है, आपने चाबी ली है, आपने कमल का फूल लिया, उसकी पोटली बना के माँ लक्ष्मी को चढ़ा दीजिएगा। मंत्र का माला कर लीजिएगा, ओम महालक्ष्मी भ्याम नमः, कम से कम एक माला अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम है। ये करने के बाद अगले दिन आप जो है इसको अपनी तिजोरी के अंदर रख सकते हैं, आप ये जो है अपने कार्यालय में रख सकते हैं, तो इससे आपके धन में दुगनी वृद्धि हो जाएगी। जो करियर में जो दिक्कतें हैं वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये तो मेष राशि वालों के लिए हुआ, इसके अलावा और भी कोई राशि जिन पे आप फोकस करना चाहें? वृषभ और तुला राशि के बारे में हम बात करें, ये मेष के लिए है, मेष वाले भी ये कर सकते हैं और वृश्चिक राशि वाले भी ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से वृषभ और तुला राशि के लिए बात करें तो आपको क्या करना है, आपको सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े में श्री यंत्र आपको लेना है। तो श्री यंत्र मार्केट में मिल जाता है, तो श्री यंत्र आपको लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा है। कमल गट्टे की माला आप लीजिएगा, मिश्री लीजिएगा, एक पोटली सफेद कपड़े की बनाइएगा और माता लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप करते हुए आप उनको चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद अगले दिन आप जो है जब इनको विदा करेंगे, तो विदा करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको अपने गले में रखना, अपने सिराने के नीचे रखना है। तो आप देखेंगे कि जो भी वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, उनका जीवन धन धान्य से बढ़ जाने वाला है। जी, बाकी ये तो 3 राशियों के लिए आपने खास उपाय यहाँ पर बता दिए हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो बाकी राशि जो है उनको क्या यहाँ पर और उपाय करने चाहिए जिससे उनके लिए बेहतरी हो सके? देखिए, अगर आपको, जैसे कुछ राशियां ऐसी हैं जैसे जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, बुरा टाइम चल रहा है, कुंडली में अच्छी योग नहीं है, तो उनको मैं आपको एक रामबाण उपाय जो दीपावली के अंदर होता है वो बताऊंगा। बाधा और कष्ट को निवारण के लिए हर राशि वाला इसको कर सकता है। आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए, ठीक है ना, उसके अंदर आपको 108 काली मिर्च के दाने रखने हैं, ठीक है ना, और 7 सूखी लाल मिर्च रखनी है, ठीक है ना, और उसके साथ में श्री यंत्र और उसकी एक पोटली बनानी है, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है। वही अगर मंत्र बोल पाए तो बहुत अच्छा, ओम महालक्ष्मी भ्यो नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या ये बोल पाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो महालक्ष्मी पे अर्पित कर दें। और कहा जाता है ना, आवाहनम न जानामि तार्चनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा, कि मैं आवाहन बिल्कुल नहीं जानती, मैं पूजा बिल्कुल नहीं जानती, मैं विधि बिल्कुल नहीं जानती, उसके बाद भी भगवान अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो कल्याण ही होगा। तो आपको वो पोटली चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपको अपनी जो पूजा आप कर रहे हैं, तो पूजा के बाद ही आप ये चढ़ाइएगा, और चढ़ाने के बाद रात भर रखे रहिएगा, फिर जो आपका जो कार्य है वो कर लीजिएगा। सुबह आप उसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, आप व्यापार स्थल में रख सकते हैं, आप अपने जो ऑफिस है ऑफिस के अंदर भी रख सकते हैं। तो जो भी आपको तनाव है, आप देखेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी वो परेशानी दूर होती हुई आपको नजर आएगी। आप ये करके देखिए, हर राशि वाला कर सकता है। अच्छा, एक सवाल और जो मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि जब हम ये सब तैयारी कर रहे थे उस वक्त में मैंने दिए का जो मुख है वो माँ की तरफ करके रखा हुआ था, आपने कहा इधर नहीं इधर, तो किस दिशा में जो है दिए का मुख होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दिया जब भी आप, क्योंकि हमने यहाँ एक दिया नहीं जलाया, हमने काफी सारे दिए जलाए।
और मुख्य दिया तो भगवान की ओर उसका मुंह होना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना दीपम दर्शयामी, भगवान को चढ़ा रहे हैं ना हमने, ऐसा किया ना। तो दीपक दर्शयामी का मतलब हमने दीपक आपको दिखा दिया है, तो प्रभु की तरफ आपका दिया होना चाहिए। और बाकी जो आप नीचे दिए सजावट के लिए रख रहे हैं उनका जो है वो कहीं भी आप रख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं, वो सुविधा के अनुसार आप रख लीजिए। आप बालकनी में जला रहे हैं तो बाहर की ओर ही रखेंगे उसका मुंह। बिल्कुल। आचार्य जी, आप हमारे साथ आए हमारे इस खास कार्यक्रम में और पूरे पूजा को जो है आपने विधि विधान के साथ यहाँ पर और बहुत ही सरल तरीके से बताया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको इंडिया डेली की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ दीपावली आप सभी को। और मुझे लग रहा है कि जो भी थोड़े बहुत जो कमियां या आपको लग रहा था कुछ सवाल जो है पूजा को लेकर के आपके जहन में रह जा रहे थे हर बार, वो इस बार जो है इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके लिए भी जो है वो कम हो जाएंगे। और खास तौर से जो राशि वाले हैं वो क्या कुछ करें वो भी आचार्य जी ने यहाँ पर अच्छे से बताया है। खासतौर से लाल कपड़े में आप कुछ सामग्री रख के माँ की तरफ रखेंगे और माँ के चरणों में रखेंगे तो उससे आपकी जो पूजा है वो सफल हो जाएगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप सभी को इंडिया डेली की तरफ से शुभ दीपावली।